हेलो नमस्कार। देखिए आज बारकन टाइम में टाइप 8 देखने वाले हैं। इसका हेडिंग लगा लीजिएगा आप कि एक एक दिन छोड़ करके अगर काम करे या फिर एक के साथ में अगर बाद में कोई बी सहायता करने आ जाए या सी सहायता करने आ जाए 2 दिन छोड़ करके 3 दिन छोड़ करके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हेडिंग लगा लेना अल्टरनेट डेज पर काम करने पर आधारित। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया था, यहाँ लिख दिया था इसलिए इसको मिटा दिया हूँ। क्वेश्चन है पहला कि ए और बी किसी काम को अगर अलग अलग करेंगे तो अकेला करने पर ए 15 दिन लेता है और बी जो है 20 दिन लगाता है। लेकिन ए ने काम को आरंभ किया यानी शुरुआत किया है यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन छोड़कर काम करने का मतलब ए ने शुरुआत किया है तो पहला दिन ए आएगा, ये फर्स्ट डे हुआ, और सेकेंड डे बी आएगा। ऐसा ही पैटर्न आगे चलेगा, फिर से ए आएगा तीसरा दिन और बी आएगा चौथा दिन। ऐसा ही आगे पैटर्न जो है कंटिन्यू रहेगा। तो पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कब बढ़ जाता है पहले उसको मैं बता देता हूँ। काम की शुरुआत अगर ए करे और लास्ट में काम अगर पूरा पूरा खत्म हो जाए आसानी से पैटर्न पर ही यानी कि ए बी पर, यहाँ पर ही अगर खत्म हो जाता है काम, शेष नहीं बचता है अकेला किसी को करने के लिए, तब वो आसान होता है। और अगर शेष बच जाता है, ये पैटर्न पर चल रहा है, यहाँ तक आया है काम करने, उसके बाद में कुछ हिस्सा अगर बच जाए काम और कोई एक को करना पड़े तब वहाँ पर लेवल बढ़ जाता है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप बना पाइएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तरीके में पहले जब बताता था कोई दूसरे तरीके से बताता था तो मुझे थोड़ा सा उसमें शेष जो बच जाता था तो टाइम ज़्यादा लग जाता था उसमें, लेकिन अभी मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि समझ पाएँ उसको आसानी से। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या होगा कि ए का अकेले का आपको पता है 15, बी का अकेले का पता है 20। ये जो बराबर वाला या फिर एलसीएम कहिए उसको, एलसीएम जो ले करके लाते थे वो चीज़ें पता कीजिए। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये जो बराबर करके जो लाते थे टाइप 1 टाइप 2 में बताए थे, वही चीज़ किया हूँ मैं अभी कि इसमें कितना से गुना किया जाए, इसमें कितना से किया जाए कि बराबर इधर संख्या मिल जाए। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 15-20 का एलसीएम निकालिए और वही यहाँ पर लिख देना है। फिर 15 में कितना से गुना करेंगे कि 60, 20 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आपको मिल जाए। अब बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा क्या कि जो 4 और 3 होता है वो क्या होता है। इसका मैंने शुरुआत में बताया था, आप अगर देखे होंगे तो बोला था कि लास्ट में इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा कि होता क्या है। तो ये जो 4 और 3 है ये ए और बी का पार्टिकुलरली आपका क्षमता बताता है। क्षमता कहने का मतलब कि ए एक दिन में 4 काम कर सकता है तो बी एक दिन में 3 ही काम कर पाएगा। ये इसका क्षमता है एक दिन का काम करने का। तो ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। तो टोटल अगर 60 काम रहेगा तो देखिए एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 20 तिया 60 काम पूरा कर देगा कौन, बी। उसी तरह से ए एक दिन में 4 काम तो 15 दिन में टोटल 60 काम वो कंप्लीट कर देगा। तो ये 4 और 3 क्षमता होता है यहाँ पर। यही चीज़ें जब बताता था कि दोनों मिल करके पूछेगा तो 60 ऊपर में रखते थे और ये 4 और 3 7 को नीचे जोड़ करके भाग लगा देते थे, तब आ जाता था कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। ये तो पहले वाली बात हुआ। अभी आते हैं अब अल्टरनेट वाला पर, कैसे बनाएंगे देखिए समझिएगा। ये 4 और 3, 4 काम एक दिन में करेगा कौन, ए। 3 काम करेगा बी। 4 और 3 7 हो गया। अब ये 2 दिन का काम है, 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं, ये 2 दिन में है, ऐसे लिख देता हूँ, ये 2 दिन का काम है। एक दिन में 4 और दूसरे दिन में 3 तो 7 काम हो गया है 2 दिन में। अब हमें पूरा 60 काम करवाना है
तो 60 काम करवाने के लिए कितना बार ऐसे ही रिपीट होगा पैटर्न? तो 7 गुने कीजिए 8 यहाँ पर, 7 गुने 8 करेंगे तब जाकर के 56 काम हो चुका है। 56 काम हो चुका है तो कितने दिन लगे हैं 56 काम होने में? तो ये वाला जो 7 दिन में 7 काम जो है 2 दिन में हो रहा था, तो 8 दूनी 16 दिन पूरा लगा है 56 काम होने में। अगर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो रहा हो तो ऐसे समझ लीजिएगा, 7 गुने 8 एक काम हम कर रहे हैं, कितना काम पहुंचा? 56 काम 7 गुने 8 करने से। अब जो पैटर्न चल रहा है वो कितना दिन का है वही आपको समझना है। तो ये 7 काम जो हुआ था ये 2 दिन में हुआ, 7 काम 2 दिन में। तो ऐसा ही पैटर्न जो है कितना बार चला है? तो 8 बार। ये पैटर्न लिख लीजिए, पैटर्न या रिपीटेशन बोलिए कि कितना बार रिपीट हुआ है? तो 8 बार रिपीट हुआ है। तो एक बार में 2 दिन, तो 8 बार में कितना? 16 दिन होगा। तो 16 दिन पूरा हो चुका है। 16 दिन में 56 काम हो चुका है। बच गया है कितना काम? 4 काम। तो 4 काम अब कौन करने आएगा? ये आएगा अकेला करने जब अगला दिन, तो 4 काम वो एक दिन में करके कंप्लीट कर देगा। यानी कि जो पूरा 60 काम था वो कितना दिन में हो जाएगा? तो 16 यहाँ से और एक दिन और ये आकर के करेगा, तो 17 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो 17 दिन इसका आंसर हुआ। और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए बताता हूँ, क्लियर होगा। तो थोड़ा सा समझना यहीं पर है, क्या होगा आप खुद से लिख लीजिएगा कि 7 काम 2 दिन में हो रहे हैं, तो ऐसा ही पैटर्न 8 बार करना होगा, तब हम 60 के करीब पहुंच रहे हैं। अगर 9 से करते तो 63 हो जा रहा है, लेकिन काम आपका 60 ही है तो उसके पीछे तक ही रहना था। तो 7 8 56 किया तो 8 पैटर्न चला है, यानी कि 16 दिन काम हुआ, तब जाकर के 56 काम आपको हो चुका। बच गया है 60 में से 4, तो 4 काम अब देखते हैं कि एक कर पाएगा क्या? तो यहाँ पर है उसका क्षमता कि एक दिन में वो 4 काम कर सकता है। तो 16 दिन इधर और एक दिन और काम होगा, तो टोटल 17 दिन आंसर आ गया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 2 नंबर। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20 30 60 दिन में करते हैं। ए का है 20, बी का है 30 और सी का रहा 60। वही बराबर वाला काम करते हैं, तो 20 गुने 3 करने से 60, 30 गुने 2 करने से 60 और 60 गुने 1 करने से 60। ये पता नहीं चलेगा तो मैं बोला हूँ कि सीधा एलसीएम 20 और 30 60 का ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर आप देखिए कि कितना से गुना करने पर 60, यहाँ कितना से करने पर 60 देता है। तो ये टोटल काम हो गया 60। ये एक दिन में 3, ये क्या बताता है? एक दिन का काम बताता है यहाँ पर कि एक दिन में 3 काम करेगा, तो 20 दिन में 20 या 60 काम हो जाएगा। बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 30 दिन में 30 दूनी 60 काम कर देगा। उसी तरह से सी जो है एक ही दिन में 60 काम कर सकता है। ये रहा इसका, नहीं, एक दिन में एक काम, एक दिन का काम बताता है, एक दिन में एक काम, तो 60 दिन में 60 काम करेगा। ये एक दिन का काम यहाँ बताता है, 3 2 1 जो है। तो अब कैसे पैटर्न है उसको एक बार मैं लिख देता हूँ कि ए ने काम अकेला शुरू किया है, यहाँ लिख रहा हूँ ए अकेला काम शुरू किया है, परंतु हर तीसरे दिन ध्यान रखिएगा इस वर्ड को कि हर तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ मिलकर काम करते हैं और यही प्रक्रिया आगे जारी रहेगा। तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछा है। हर तीसरे दिन का मतलब पहला दिन भी अकेला रहेगा, दूसरा दिन भी अकेला रहेगा ए, और तीसरे दिन जो है ए तो है ही और इसके साथ में बी सी भी मदद करने के लिए आ गया है। तो यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ए आएगा फिर से ए आएगा, उसके बाद ए बी और सी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि चौथे पांचवें और छठे दिन ऐसा काम चलेगा आगे। तो आप देखिए करना क्या है कि पता करेंगे यहाँ से। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा,
बी नहीं, फिर से ए दूसरा दिन 3 काम करेगा और तीसरा दिन ए बी सी तीनों है, यानी टोटल काम यहाँ पर कितना 3 2 और 1, ये इतने इतने काम होंगे टोटल। देखिए पहला दिन भी ए 3 काम करेगा, दूसरा दिन भी अगर ए आएगा तो 3 काम करेगा, और तीसरा दिन तीनों है इसका मतलब कि ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम और सी करेगा 1 काम। ये क्या बताता है? एक दिन का काम बताता है। यहाँ पर एक दिन का काम है, ये जो गुना होता है वो एक दिन का काम होता है, तो एक एक दिन में इतने इतने काम करेंगे। तो टोटल पैटर्न जो बैठ रहा है वो 3 दिन का है, तो पूरा काम कितना होगा 3 दिन में? तो सभी को जोड़ दीजिए, तो 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12, 12 काम जो है वो 3 दिन में हो रहे हैं। ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, 12 काम 3 दिन में हुआ है, 12 काम 3 दिन में। तो ऐसा ही अब पैटर्न चलाना है और 60 तक आपको पहुंचा देना है। तो 60 तक पहुंचाने के लिए देखेंगे कि कितना से गुना किया जाए। यहाँ पर तो 60 पर पहुंचेगा, यहाँ पर पूरा पहुंच जा रहा है 5 से गुना करने से। तो 12 5 60, 60 काम पूरा हो जाएगा। तो कितना दिन लगेंगे देखिए, तो एक पैटर्न में 3 दिन था, तो 12 5 60 हुआ है, तो इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 3 5 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आसान हो गया, क्यों? क्योंकि ये गुना करने से पूरा का पूरा काम पर ही पहुंच गए, यानी यही पैटर्न पर आपका फिट बैठ गया है, इसलिए 12 5 60 हो गया, तो इधर 3 5 15 दिन आपका आंसर आ गया। काम कुछ भी शेष नहीं बचा, शेष बच जाता तो ए को करना पड़ता करके। ठीक है, इसी में आप क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि बी शुरुआत करता है और हर एक तीसरे दिन ए और सी काम करने आ जाता है, ऐसा भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, उसको मैं एक बार बता देता हूं। देखिए इसका तो ऐसे 15 दिन आ गया, अगर काम बी शुरुआत करता और हर एक तीसरे दिन ए और सी मदद करने आ जाता है, इसमें कोशिश कीजिएगा समझने का। क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि बी शुरुआत करता पहला दिन, दूसरा दिन भी बी रहता काम पर, और तीसरे दिन बी के पास में ए भी आ जाता और सी भी आ जाता करने के लिए, तीसरा दिन का काम है। तो आप थोड़ा समझिए, यहाँ पर क्या था 20 30 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो बी यहाँ पर है, ए है, सी है। तो बी पहला दिन 2 काम करेगा, दूसरा दिन भी 2 काम करेगा। अब तीसरा दिन पर आते हैं, तो तीसरा दिन तो तीनों करेंगे, तो तीसरा दिन में बी करेगा 2, ए करेगा 3 और सी करेगा 1। अब टोटल काम कितना हो रहा है 3 दिन में, उसको आप पता कर लीजिए। तो 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 और 1 10, 10 काम 3 दिन में, 3 दिन में। और आपको काम पूरा कितना करवाना है 60, तो 60 पर इस बार भी पहुंच जा रहे हैं आप इजली। 10 छके 60, 6 से गुना करने पर, यानी 6 पैटर्न चल रहा है ऐसा, 6 पैटर्न चलेगा तो 60 काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर 6 पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न में 3 दिन, तो 6 पैटर्न में 18 दिन आप बोल सकते हैं। 6 से गुना कर दीजिए, यही आपका 18 दिन आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सी से स्टार्ट भी करवा के देखिए, उससे आपका अलग आंसर आएगा। सी से अगर स्टार्ट करवाते तब क्या बनता कंडीशन देख लीजिए, सी रहता पहला दिन, दूसरे दिन भी रहता सी, और यहाँ पर सी आकर के बी और ए के साथ में मिलकर के काम कर लेता। अब देखिए पहला दिन सी, यानी कि 1 काम है इसका, तो 1 लिख दीजिए। दूसरा दिन भी 1 ही काम करेगा। तीसरा दिन सी का 1 काम, बी का 2 काम और ए का 3 काम। तब टोटल 3 दिन हुआ है पैटर्न पर, कितना काम चला है देखिए, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 और 3 8। अब यहाँ पर डिफिकल्टी थोड़ा सा लेवल आ गया है। 8 काम 3 दिन में, 8 काम 3 दिन में, और पूरा काम करवाना है आपको।
तो 8 सत्ते 56, 8 8 64 हो जा रहा है, तो वो तो ज़्यादा हो जा रहा है काम से। तो 8 सत्ते 56 काम, 8 सत्ते 56 काम पूरा हुआ है। तो कितने दिन लगे हैं अभी? तो 7 गुना चला है, तो यहाँ भी 7 गुना कीजिए, तो 21 दिन। 21 दिन में 56 काम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ध्यान रखिए, अभी भी कौन है, 4 काम और बच रहा है। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पर जैसा बोलेगा उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा कि कौन कितना कर रहा है। तो तीसरा दिन तो तीनों आ रहा है काम करने, तो आपको यहाँ पर फिर ध्यान क्या रखना होगा कि एक और एक 2 ही काम कर रहा है, लेकिन 4 काम करवाना है, तो इसका लेवल और बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ तीनों मिल करके तीसरा दिन काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितना कर रहा है, 3 2 5 और 1 6 कर रहा है काम। जबकि यहाँ से 2 काम तो सी निकाल चुका, तो 2 काम यहाँ से करना पड़ेगा, तो 2/6 करना होगा, यानी 1/3 दिन। तो इधर से 21 दिन, 21 और 2 23 दिन, और 1/3 दिन और, यानी 23.1/3 दिन में ऐसे काम समाप्त होगा। तो लेवल ऐसा कर भी सकता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं 3 नंबर पर। देखिए 2 ही लोग हैं 3 में, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 4 तथा 5 दिन में अकेले खत्म कर सकते हैं। ए का 4 दिन, बी का 5 दिन। दोनों काम को बारी बारी एक दिन छोड़ कर करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि काम की शुरुआत ए करता हो, ये पैटर्न समझना जरूरी होता है कि काम कौन शुरुआत किया, तो ए करेगा पहला दिन, और दूसरे दिन फिर से बी आएगा, इसके बाद ऐसा ही चलेगा, ए बी, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे आगे चलते जाएगा काम। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर गुना करके देखिए बराबर वाला कौन आएगा, तो 4 5 20 और 5 चौके 20, ये 20 काम टोटल हुआ। 20 काम पूरा है, पैटर्न ऐसा चल रहा है आपके पास। ये जो 5 और 4 डिनोट करता है, एक दिन का काम बताता है, एक दिन का काम। तो ए जो है एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में टोटल 5 चौके 20 काम पूरा कर देगा। बी एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन लेगा पूरा 20 काम करने में। तो आपको अब यहाँ चेक करना क्या है कि ए पहला दिन 5 काम करेगा, और बी पहला दिन, यानी बी का पहला दिन यही हो रहा है ना, तो बी पहला दिन कितने काम, 4 काम करेगा। तो टोटल 9 काम हो रहा है, टोटल 9 काम हो रहा है आपके पास। अब टोटल 9 काम कितने दिन में, तो 2 दिन में। इधर लिख देता हूं मैं, 9 काम 2 दिन में हो रहे हैं। कैसे लिख रहा हूं थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, अगर समझ में नहीं आता कोशिश कीजिएगा समझने का, आ जाएगा आपको बनाने। 9 काम 2 दिन में, 2 दिन में क्यों, एक दिन एक किया है काम और एक दिन बी किया है काम, और यही पैटर्न आगे चल रहा है, इसलिए हम लोग 2 दिन का लेके चलेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में 3 दिन का पैटर्न चल रहा था, क्योंकि हर एक तीसरे दिन मदद करने के लिए आ रहा था और वही प्रक्रिया जारी था उसमें। 9 दिन का 2 दिन, हाँ 9 काम 2 दिन में, टोटल काम 20 से है, 20 पर पहुंचना है आपको। तो 9 तिया 27 हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए 9 दूनी 18 काम। 18 काम कितना दिन में, तो एक पैटर्न पर 2 दिन, तो पैटर्न चल रहा है 2, तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 दिन होगा। यानी कि इधर जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही गुना इधर भी कर देना होगा आपको, क्योंकि ये 2 पैटर्न, तो 2 पैटर्न में 4 दिन हो गया है, एक पैटर्न में 2 दिन, तो 2 पैटर्न में 4 दिन का टाइम। तो 4 दिन में 18 काम ही हुआ है, 2 काम और बाकी है, क्योंकि टोटल काम कितना था 20, तो 20 में से 18 हो चुका, तो 2 काम अब कौन आएगा करने, तो 2 काम ए आएगा करने के लिए, क्योंकि ए शुरुआत किया था, तो बाकी बचा है, तो फिर से वही आएगा। तो ए जब आएगा तो देखिए, तो यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा कि 5 काम एक दिन में कर सकता है। ए के बारे में लिख रहा हूँ कि 5 काम एक दिन में ए करने का क्षमता रखता है, और काम कितना बचा हुआ है, तो 2 ही काम बचा हुआ है, तो 2 काम तो आराम से करके चला जाएगा,
एक दिन पूरा नहीं लगने वाला उसको, एक दिन में वो 5 काम कर सकता है और काम करवाना है 2 ही, तो 2 काम कितने दिन में, तो आप बताएंगे कि आपका हो जाएगा कितना, 2/5 दिन, 2/5 दिन आप बोल सकते हैं ऐसा। एक्स रखिएगा तो एक्स गुने 5 जाएगा, ये 2 जाएगा, क्रॉस वगैरह कीजिएगा तो ये 2/5 ही आएगा। तो इतना नहीं लिखने जाना है आपको, सीधा क्या कीजिएगा कि 2 काम बचा है और कौन करने आएगा, तो 2 काम को एक करने आ रहा है, उसका क्षमता 5 है, तो उसी से भाग लगा दिए, तो 4 दिन और इधर 2/5 दिन, यही आपका आंसर बन जाएगा 4.2/5। ठीक है इतना। अब देखते हैं 4 नंबर, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है ऐसा करके, 2017-18 सीजीएल के प्री का ही क्वेश्चन है, 2020 का। लॉजिकली बनाएंगे इसको, मेथड से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लॉजिकली कोशिश करता हूं आपको समझाने का कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, यानी पैटर्न बैठ रहा है आपका बी से, बी शुरू करेगा और वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेट डेज पर, एक दिन बी आएगा तो दूसरे दिन ए आएगा काम पर, तो बी ए ऐसा पैटर्न चल रहा है इसका, बी ए का, एक दिन का काम एक दिन का काम, ऐसा इन लोग करेंगे। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ए के बारे में बता दिया है कि अकेला करेगा तो 24 दिन लेगा। फिर बोला गया आगे कि यदि कार्य 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य के 7/9वें भाग को कितना दिन में करेगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आपको लॉजिकली बताना चाहता हूं कि कैसे बना पाइएगा। देखिए 11.1/3 दिन, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे ऐसे तो 11 दिन का मतलब कैसे चलेगा, देखिए बी आएगा करने 1 2 3 4 5 6, ये समझाने के लिए लिख देता हूं, नहीं तो ऐसा आप समझ पाइएगा कि एक एक दिन छोड़ करके बी आ रहा है, यानी कि 11 से आगे चल रहा है, यानी कि 12वां दिन भी एंट्री हो गया है काम में। 11.1/3 का मतलब 12वें दिन में भी एंट्री हो चुका है काम का, यानी कि 6 दिन मान करके चलिए बी किया होगा तो 6ठे दिन तक एक काम किया है, ऐसा समझ करके चलिए आप। नहीं तो आपको अगर समझना है लिख करके तो देखिए बी ए 2 दिन, बी ए 2 दिन, ऐसे चलेगा आगे चल करके, बी ए देख लीजिए, 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर ए आएगा करने के लिए फिर से 11 दिन तक तो हुआ है, और फिर से 1/3 दिन करेगा कौन, एक कर रहा होगा काम। ठीक है, तो बी कितना दिन काम किया है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 दिन, तो बी 6 दिन तक काम किया है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और ए कितना दिन काम किया है, तो टोटल है 11.1/3, तो एक आप बता सकते हैं आप 11.1/3 में से घटाइएगा तो बच जाएगा 5.1/3 दिन। यहाँ तक पहले समझने का कोशिश कीजिए कि टोटल था 11.1/3, उसमें से 6 दिन किया है बी, कैसे पता किए हैं, तो 12वें दिन तक काम चला, उसमें से 6 दिन बी किया होगा और बाकी 5.1/3 ए किया होगा काम। यहाँ तक ठीक है। अब आपको पता करना है कि ये जो है 5.1/3, अब यहाँ से ही दूसरा खेल शुरू हो रहा है। पहला खेल तो समझना था कि दोनों अलग अलग कितने कितने दिन काम किए होंगे, तो 6 और इतना पता कर लिए। अब आप पता कर सकते हैं कि ए ने कितना हिस्सा काम किया है। क्यों ए का पता कर सकते हैं, क्योंकि ए का टाइमिंग पूरा आपको दिया हुआ है कि अकेला करता तो 24 दिन में, लेकिन वो 24 दिन काम नहीं किया, 5.1/3 ही दिन काम किया। कहने का मतलब 5 या 15 और एक 16/3 दिन, 16/3 दिन काम किया है। तो कितना हिस्सा करेगा, तो हिस्सा पता करने के लिए जितने दिन काम किया उसको ऊपर में
और टोटल टाइमिंग नीचे रखा जाता है तो 24 नीचे आ जाएगा। एक का हिस्सा पता कर रहा हूँ, एक का हिस्सा काम का, एक का हिस्सा काम का इतना आएगा तो 3 जाएगा नीचे, यानी 16/3 गुने 24, 3 आ गया नीचे। 8 दूनी 16, 8 से 3 बार में कटेगा तो 2/9 भाग कौन किया होगा, तो ए ने किया होगा काम। ये जो ऐसे अल्टरनेट चल रहा है उसमें 2/9 भाग ए ने किया होगा काम, तो बाकी कौन किया होगा, बी किया होगा। तो बाकी बचा कितना, तो पूरा एक काम में से 2/9 हो चुका, तो बाकी 7/9 ही काम तो बचा होगा, और 7/9 ही आपसे पूछ लिया है। तो 7/9 काम को बी कितना दिन में कर रहा है, तो 6 दिन, यही आपका आंसर बन गया। ये 6 दिन तो पता था ही, तो बन गया आपका। पूरा काम अगर बी का पूछता तो 9 × 6 = 54, 54/7 दिन आ जाता, पूरा काम के बारे में पूछता तब। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली आपको समझना था यहाँ पर कि कैसे हमने पता किया कि पूरा काम में से बी कितना दिन, ए कितना दिन काम किया है। तो ऐसा ही कोशिश कीजिएगा अपना मन से कुछ डाटा रख करके और कोई क्वेश्चन बनाने का। 5 नंबर देखिए, ए बी सी है, 18, 15, 12 दिन में कर सकते हैं। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन करता है, और यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहता है। तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो ए बी सी अल्टरनेट करके एक एक दिन आ रहा, पैटर्न आगे जारी है। 10, 12, 10, 12, 15 से ये गुना कीजिएगा तब 180 काम आएगा टोटल। तो एक दिन में ए करेगा 10, बी करेगा 12, सी करेगा 15, तो टोटल काम हो जा रहा है 10, 12, 22, 22 और 10, 32, 37 काम। 37 काम 3 दिन में चल रहा है, तो ऐसा ही 180 तक पहुंचाइए गुना करके कि कितना बार में जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 और 4 पचे 20, यानी कि 4 गुना शायद चलेगा ऐसा। तो जितने आएगा उसके बाद में यहाँ पर भी गुना कर दिए, शेष काम बचेगा तो ये करेगा या बी करेगा या सी करेगा। इसको बना करके देखिएगा, आंसर मैं बता देता हूँ 1 मिनट। देखिए ऑप्शन भी मदद करेगा रहेगा तो सोचने के लिए। अब 37 गुने 4 कीजिएगा तो 148 काम हो जा रहा है, यहाँ पर 5 में ऊपर पहुँच जाएगा। तो 148 काम कितने, 4 पैटर्न में, तो यहाँ पर भी 4 से कीजिएगा तो 12 दिन तो आ चुका। तो अभी 180 में और कितना काम बाकी रह गया, तो 32 काम और बाकी है। तो ए करेगा 10 काम, बी करेगा 12 काम, यानी कि 22 काम हो गया। तो एक दिन यहाँ, तो 12 × 1 = 13, 13 × 1 = 14 दिन। अब 15वां दिन में सी करके कंप्लीट कर देगा, यानी कि 14 पूर्णांक समथिंग आपका आंसर आएगा। 14 पूर्णांक कुछ इसका आंसर है। 12 दिन तक तो पैटर्न पर चला, 13वां दिन ए अकेला करेगा 10 काम, तो हो जाएगा कितना, 158। फिर 12 करेगा और सी के लिए कुछ काम इसमें बच जाएगा। अब लास्ट का 6 नंबर आप खुद बना लीजिएगा। अरुण और अमित एक काम को 9-12 दिनों में, यदि वो एक दिन छोड़ करके कार्य करे, तो अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा। 6 का आंसर 10 आएगा 10 दिन में। 7 × 5 = 35 हो रहा है और 5 से